कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका YouTube परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मित्रों, इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम जो है जानने की कोशिश करेंगे कि मुसाफिर और परदेसी की असली परिभाषा होती क्या है। फिल्मों में हर जगह आप लोगों ने सुना होगा मुसाफिर, परदेसी, आखिर होते कौन है, ये कहाँ से आते हैं ये लोग। मुसाफिर हुए, परदेसी हुए, ये रहते कहाँ हैं, फिर ये चले कहाँ जाते हैं। जो है अगर इनके सपने पूरे हो गए तो ये कहाँ चले जाते हैं, फिर वापस लौट के नहीं आते हैं। देखिए मित्र, अगर सच कहूँ, मुसाफिर और परदेसी की अगर असली परिभाषा में बताऊं, अगर अपने विचारों से, अपने हिसाब से, बाकी आप भी अपने विचार रख सकते हैं। मेरे विचारों से जहां तक, अगर आपने एक दिन या एक महीने भी, आपने अगर एक महीने भी अपना, जहां जो आपका जो है होम टाउन है, जो आपकी जन्म स्थान है, अगर वहां से अगर आप दूर कहीं काम करने के लिए गए हो या पढ़ाई करने के लिए गए हो या अपने सपने को पूरा करने के, अगर हम पढ़ाई करने भी किसी शहर जाते हैं, कोई अगर जा रहा है तो भी घर गांव हो, कितने और बहुत से लोग अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जा करके फिर पढ़ाई करते हैं, फिर अपने सपने को पूरा करते हैं। एक तरह से हम ये भी कहते हैं, वो भी मुसाफिर और परदेसी की ही श्रेणी में आते। जो भी व्यक्ति अपने सपने को लेकर के अपने जगह जमीन, अपनी जो जिला हुआ, राज्य हुआ, उससे जो बाहर हैं, हम उनको जो है कह सकते हैं मुसाफिर और परदेसी की श्रेणी में वो आते हैं। और मित्रों, हमेशा जैसे मैं अगर गुजरात चला गया, जैसे मान लो गुजरात हुआ, राजस्थान हो, कहीं चला गया, अगर मैं कहीं और से हूँ, किसी राज्य से हूँ, मान लीजिए मैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मैं कहीं से भी हूँ, गुजरात जो है भारत के किसी राज्य में अगर जा रहा हूँ, तो मैं उन लोगों को मैं हमेशा कहूँगा, जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग होते हैं, जो है उनको, जो बाहर से लोग आते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मुसाफिर हैं साहब और परदेसी हैं। इन्हें पता है अगर कोई दुर्घटना हो गई, अगर कोई घटना घट गई, तो ये वापस घर नहीं जा सकेंगे। लेकिन ऐसा हो ना, मैं भगवान से जो है प्रार्थना करता हूँ, भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन जब भी मुसाफिर या परदेसी घर से निकलता है तो घर वाले भी एक सांसें कुछ हद तक रोक लेते हैं सीने में। और मुसाफिर और परदेसी जो ट्रेन की भीड़ के साथ जो है कहीं दूर निकल जाता है, वो भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि अब घर आना कब होगा, इसी कोई तारीख निश्चित नहीं है, और हम आ पाएंगे या ना आ पाएंगे ये भी कोई फिक्स नहीं है, तारीख तय नहीं है। बहुत से ऐसे हमने अपने जीवन में देखे हैं मित्रों, जो व्यक्ति अपने घर से निकले और यहीं और बाहर ही किसी कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। और तो मैंने ये महसूस किया कि मुसाफिरों की जो परिभाषा होती है बहुत एक दर्द से परे होती है। उसके लिए कोई दर्द पहचाना नहीं जा सकता। या फिर परदेसी के लिए जो है वो जो एक अंदर एक पीड़ा होती है, वो कहते हैं ना, अगर रोजगार है तो ये ट्रेनों की भीड़ कैसी है साहब। अगर रोजगार है, अगर हर रोज जो है, हर साल, हर महीने नए रोजगार अगर की घोषणाएं अगर की जा रही हैं, अगर रोजगार मिल भी रहा है, तो फिर ये ट्रेनों का निर्माण कैसा है, ट्रेन क्यों बनाए जा रहे हैं, हमें और आपको गांव से निकालकर शहर ले जाने के लिए। अगर रोजगार है मित्रों, तो ट्रेनों की भीड़ क्यों है, हमें और आपको अपने गांव से निकाल करके शहर में रखने के लिए। और दिन प्रतिदिन ये ट्रेनों की में भीड़ों की संख्या बढ़ रही है, और आप कह रहे हैं कि रोजगार है। अगर रोजगार है साहब, तो ट्रेनों की भीड़ कैसी है, और ये ट्रेनों की भीड़ हर रोज क्यों बढ़ रही है, हर साल दर साल क्यों बढ़ रही है, और ये हर रोज जो है ट्रेनें बन क्यों रही हैं, क्या जरूरत है इनकी जो है। ठीक है, हम मानते हैं ये अच्छा है, लेकिन ज्यादा जो तो ट्रेनें बनाई जाती हैं वो गांवों से लोगों को निकाल करके शहरों में रखने के लिए ही, या शहरों में भेजने के लिए ही बनाई जाती हैं। कोई अपने रिश्तेदारों का जो है हाल चाल लेने के लिए अपने गांव से शहर में नहीं जाता है। हम हो या आप, सबको पता है कि एक साल में हम और आप ट्रेनों का सफर कितना करते हैं। सबसे ज्यादा सफर हम और आप अपने काम के लिए ही करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो
रोजगार के लिए अपने गांव से, अपने जिले से, अपने राज्य से बाहर हैं और लगभग 10-10 वर्षों तक बाहर हैं। आखिर इसका कारण कौन है? इसका कारण कोई व्यक्ति नहीं है जो है। और आप कहते हैं कि नौजवान अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफल। हर व्यक्ति मेहनती होता है दोस्त, हर व्यक्ति, चाहे हम हो या आप हो, चाहे या फिर आपके बच्चे हों या तो फिर हमारे बच्चे हों, या तो फिर पड़ोसी हो या तो फिर हमारे पड़ोसी। हर कोई अपने जीवन में मेहनत करता है, संघर्ष करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने सपने को पूरा करने के पीछे पूरे जी जान से रात और दिन पूरा 110% लगा देता है मित्रों। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। अगर सपने के पीछे अगर लगे हुए हैं तो इतना लक्ष्यों के प्रति, कहते हैं ना, लक्ष्य के प्रति इतना ध्यान केंद्रित कर दो, एकदम लग जाओ उसके पीछे कि सफलता हासिल करके ही मानो। हाँ, सफलता जो है हो सकता है कुछ लेट मिले, कुछ वर्षों लग जाए, लेकिन हाँ सफलता मिलेगी मित्रों। और जो है बाकी हम अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। आप जो है अपने घर से अगर दूर हैं या फिर अपने देश से दूर हैं, किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, अपने जिले से दूर हैं, कहीं तो आपका घर होगा, हमें पता है आपका घर कहीं जरूर है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप ये वीडियो अपने मोबाइल पर हमें देख रहे हैं तो हमें पता है आप घर से दूर हैं, लेकिन आपका घर जरूर है, आपका घर जरूर है। हमें पता है इस बात का। आप कहाँ से हैं, आप जिस किसी भी, अगर आप अपने राज्य से बाहर हैं तो अपने राज्य का नाम, अपने जिले का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।